हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतु राजपूत आज क्लास 12th बोर्ड के लिए एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लेके आई हूँ, जिसका पहला अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट ही एंजियोस्पर्म्स होते हैं और एंजियोस्पर्म की विशेषताएं वो होती है जैसे जिन पौधों में बीज आवृत होता है, मतलब बीज कवर्ड होता है, और उनमें पूर्ण विकसित फल फूल विकसित होते हैं। साथ ही पुष्पी पादप जो होते हैं वो पादप या प्लांट की सबसे डेवलप्ड स्पीसीज होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं मोस्ट डेवलप्ड स्पीसीज ऑफ द प्लांट। ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हो गया। अब जितने भी प्लांट होते हैं उनमें सिर्फ एंजियोस्पर्म्स यानी कि जो पुष्पीय पादप होते हैं वही लैंगिक रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो विविधताओं यानी कि वेरिएशंस, विभिन्नताओं यानी कि वही वेरिएशंस एज बोल सकते हैं, और अनुकूलन अडेप्टेशन, और साथ ही साथ इवोल्यूशन यानी कि विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आगे के बारे में देखेंगे तो जो पुष्प होते हैं वो एक आकर्षक यानी कि हम लोगों को आकर्षित करने के लिए एक प्रमुख अंग होता है एक पादप का, जिसमें हम बोल सकते हैं सबसे पहले जो पुष्प होता है वो एक रूपांतरित तना होता है। पहले तना होता है, उसके बाद में उसके कई सारे चक्र कंडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कम स्पेस लेकर के एक पुष्प में बदल जाते हैं। और पुष्प का महत्व हम बोल सकते हैं कॉस्मेटिक्स यानी कि सौंदर्यता को बढ़ाने में, आभूषण यानी कि गहनों के रूप में, सामाजिक रूप से जैसे कि हम बोल सकते हैं किसी के अच्छे काम में लेकर के जाते हैं, बुरे काम में लेकर के जाते हैं, सफ़ेद फूल, लाल फूल, और धार्मिक यानी कि रिलीजियस वर्क में भी यूज़ होते हैं। जो पुष्प होता है वो मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल या आश्चर्य बोल सकते हैं। मार्फोलॉजिकल का मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हम पुष्प को बाहर से देखें तो उसकी कई विभिन्न आकृतियाँ हो सकती हैं और भ्रौणकी उसके अंदर से उसकी विशेषताएं बाहर निकल के आती हैं। जो पुष्प होता है पूरे पादप में एक पुष्प जनन स्थल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पुष्प में रिप्रोडक्शन यहीं पर इसी स्थान पर होता है, और जो पुष्प होता है वो हमारे 4 चक्रों में बटा हुआ होता है, जिसमें से 2 चक्र में सहायक आते हैं और 2 चक्र जननिक में आते हैं। ठीक है, ठीक है। सहायक चक्र में 2 भाग होते हैं जिनको हम कह सकते हैं बाह्य दल व दल। बाह्य दल को इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं और दल को करोला कहते हैं। और साथ ही जो जननिक चक्र होते हैं वो होते हैं जिनमें प्रायः जनन यानी कि रिप्रोडक्शन होता है, वो अंग जो जनन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आते हैं इसमें सबसे पहले पुमंग जो एक मेल पार्ट होता है, और दूसरा होता है जायांग यानी कि गायनोशियम जो एक फीमेल पार्ट होता है। इसके भी आगे कई सारे पार्ट होते हैं। इसके बाद आगे के पेज में देखेंगे जो सहायक चक्र हमने पढ़ा उसको हम बोलते हैं एसेसरी वर्ल्ड। इसका सबसे पहला भाग हमने पढ़ा बाह्यदल। बाह्यदल जो होता है सबसे प्राथमिक चक्र होता है, या हम इसको बोल सकते हैं सबसे बाहरी चक्र या बाहर की ओर होता है। ये हरे रंग के होते हैं और पुष्प को उसकी कलिकावस्था में सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब अगर हम देखेंगे दल, जो दल होता है वो हमारा द्वितीयक चक्र होता है। द्वितीयक चक्र में ये बाह्य दल के अंदर पाया जाने वाला चक्र होता है। जैसे पहले ये हमारा चक्र पहला आएगा, दूसरा, तो ये वाला जो होगा वो बाह्य दल होगा, और ये वाला जो होगा ये सिर्फ दल होगा। जो दल होता है वो कई छोटी छोटी पत्तीनुमा संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम कहते हैं टेपल। और जो दल होता है ये वाला भी छोटी छोटी पत्तियों से मिलकर बना होता है, जिसको हम कहते हैं पेटल। टेपल और पेटल, पहला और दूसरे चक्र के बीच में जो स्थान होता है उसको कहते हैं नोड। अब हमारा बाह्यदल ने दिखाया स्ट्रक्चर में, आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो ग्रीन कलर का है ये हमारा बाह्यदल है, जो ग्रीन कलर का होने की वजह से पत्ती को उसकी कली अवस्था में, यानी कि ये कली हो गई और इसके अंदर इसके पार्ट्स होंगे, अदर पार्ट्स को उसकी कली अवस्था में प्रोटेक्ट करता है। ये हो गया हमारा बाह्यदल।
और दूसरा है दल, जो प्रायः रंगीन होता है। मैंने दिखाया है, ये प्रायः रंगीन होते हैं जो कीटों को आकर्षित करते हैं। कीटों को आकर्षित करते हैं फॉर पॉलिनेशन या परागन के लिए। पॉलिनेशन जो होता है वो आगे फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन में हेल्प करता है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो पॉलिनेशन की जगह अदर फैक्टर्स आते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके आगे के दो हैं चक्र जो जननिक चक्र में आते हैं। पुमंग जो जननिक चक्र में आते हैं, इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। पुमंग ये मेल पार्ट होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जो जायांग होता है जिसको गाइनोशियम कहते हैं, ये फीमेल पार्ट होता है। फिगर में हम देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है पर्पल कलर में, ये हमारा है पुंकेसर, या हम इसको कहते हैं स्टेमन। और दूसरा ये परागकोश जिसको हम कहते हैं एंथर। ये दोनों मिलकर के मेल पार्ट बनाते हैं। और ये फीमेल पार्ट में वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय, ये तीनों मिलकर के फीमेल पार्ट बनाते हैं। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो जो पुमंग है या एंड्रोसियम, इसकी एक यूनिट होती है जिसको कहते हैं स्टेमन या पुंकेसर। कई सारे स्टेमन या पुंकेसर मिलकर के एंड्रोसियम बनाते हैं, यानी कि ये एक ग्रुप में पाए जाते हैं। अब जो स्टेमन होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अभी हम आपको फिगर में दिखाएंगे, ये हमारा है स्टेमन। जिसका ये आगे वाला पार्ट इसको कहते हैं एंथर। ये लंबा डंठल नुमा पार्ट जिसको हम कहते हैं फिलामेंट, हिंदी में तंतु, और इसको हिंदी में कहते हैं परागकोश। परागकोश और तंतु को जोड़ने के लिए यहाँ एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव। अभी मैंने आपको बताया तो स्टेमन के वो 3 पार्ट, एंथर यानी कि परागकोश, फिलामेंट यानी कि तंतु, और कनेक्टिव यानी कि संयोजी ऊतक है। इसको कनेक्टिव टिश्यू लिखते हैं। तो परागकोश, संयोजी ऊतक और फिलामेंट यानी कि तंतु। किसी भी चीज़ को देखने के 2 नज़रिए होते हैं। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा समीपस्थ स्थान, और अगर हम यहाँ से इसको देखेंगे तो ये हमारा होता है दूरस्थ। इंग्लिश में कहते हैं डिस्टल, और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉक्सिमल। क्वेश्चन हमेशा बनता है प्रॉक्सिमल पार्ट टू एंड स्टेमन। स्टेमन का निकटस्थ या समीपस्थ पार्ट कौन सा होता है? तो ये वाला पार्ट जिसको हम कहेंगे ये फिलामेंट। जो फिलामेंट होता है वो
अच्छा ठीक है। फिलामेंट, ठीक है। जायांग, जायांग जो होता है इसकी सब यूनिट, या हम बोल सकते हैं ये जो होता है किन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसको कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर मतलब पिस्टल, और स्त्री केसर जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है ये, जिसमें ऊपर वाला पार्ट इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा। ये वाला पार्ट जिसको कहते हैं वर्तिका, इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल। ये वाला पार्ट होता है अंडाशय, इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। और ये जिस पर उपस्थित होते हैं उनको कहते हैं थैलेमस। आगे पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट दब ही नहीं रहा, तो क्या करें, खत्म कर दें।